अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, इस संसार में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सच्चा मित्र और हमारा असली दुश्मन कौन है? इस दुनिया में आके हम जो हमारा शत्रु है हम उसे अपना मित्र मान बैठे हैं, और जो हमारा मित्र है उसे हम अपना शत्रु मान बैठे हैं। तो हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे शत्रु हैं। ये मन के जो है प्यादे हैं जो हमेशा हमें फंसा कर रखते हैं, और जिस कारण जो है हम इनके चंगुल में हमेशा फंसे रहते हैं। लेकिन इस चंगुल से बचाने के लिए वक़्त के संत महापुरुष जो हैं इस धराधाम पर आते हैं और हमें बताते हैं कि ये जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाली जो है ये शत्रु हैं, ये आपको जो है फंसा रहे हैं। आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको हमेशा भक्ति की तरफ ध्यान देना है। जितना जितना हम भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति जो हमारा आत्मा है वो हमारे असली मित्र है। जितना हम अपने मित्र यानी आत्मा का नाम सुमरण करेंगे उतना उतना हमें शांति मिलेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। ठीक इसी प्रकार एक बार की बात है, दो अलग अलग देशों के राजा थे। दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होने की संभावना थी। दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होने की संभावना थी। ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि युद्ध जब मर्जी छिड़ सकता है, और सभी जो थे लोग डरे हुए थे, यहाँ तक कि राजाओं को भी डर था। इसी प्रकार एक बार की बात है, उनमें से एक राजा जो था जंगल की सैर कर रहा था अपने घोड़े पर, और उसके पास अपना तीर कमान था, धनुष बाण था। वह जंगल की सैर करते करते जब जा रहा था तो थोड़ा सा जो था वहाँ पर एक व्यक्ति, अंधेरा था, वहाँ से एक व्यक्ति सामने आया। तो वह जो राजा तो था घोड़े पर जा रहा था, उसने सोचा सामने जो व्यक्ति है कहीं ये दूसरे राज्य का व्यक्ति तो नहीं है, कहीं उसने इसे मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। तो उसने तुरंत क्या किया, अपना तीर कमान उठाया और उस पर निशाना साधने लगा। जैसे ही तीर उसने कमान पर लाया और छोड़ने लगा तो उसी समय वह व्यक्ति थोड़ा पास आया। उसने वहीं से दूर से हाथ जोड़ लिए, महाराज महाराज, उसने हाथ जोड़ लिए। तो वहीं से फिर राजा ने तीर कमान अपना वापस जो था उतार लिया। फिर वह थोड़ा और पास आया तो उसने महाराज के यानी राजा के चरणों में विनय की, महाराज आपने मुझे पहचाना, मैं आपका जो घोड़ों का जो अस्तबल है आपके राज्य का, वहाँ पर घोड़ों की सेवा करता हूँ। तो राजा ने उसे पहचान लिया, अरे अच्छा आप हो। फिर राजा ने उसे बताया कि मुझे लगा कोई दुश्मन का सिपाही है जो मुझे मारने आया है। तो फिर यह बात सुनी और वह जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैं अस्तबल में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन से घोड़े हैं जो स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं और कौन से घोड़े हैं जो स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो आलसी हैं। मुझे इन सभी घोड़ों की सेवा करते करते इतना ज्ञान हो गया है कि कौन सा घोड़ा कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आप तो मुझसे भी ज़्यादा बड़े पद पर हैं, आपको तो सभी चीज़ें जो हैं पता है, तो आपको तो और भी ज्ञान होना चाहिए थी, कौन आपका शत्रु है कौन आपका मित्र है। यह बात राजा ने, कटाक्ष वचन जो है राजा ने सुने तो राजा जो थे बहुत हैरान हुए। तो राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने तो उस समय कुछ नहीं कहा, और राजा ने उन विचारों को और उनकी बात को अपने दिल में कैद कर लिया। उसी प्रकार थोड़े वर्षों पश्चात जब फिर से युद्ध छिड़ा तो राजा के कुछ खास वजीर थे, थोड़े कुछ अनबन हुई उन वज़ीरों की राजा से। तो वह वज़ीर क्या हुए, जो सामने जो दुश्मन राजा था जिससे उसकी लड़ाई होने वाली थी, वह वज़ीर जो थे उन राज्यों उस वाले राजा के पास जाकर उनकी शरण में चले गए। और उनकी शरण में जाने के बाद क्या हुआ, उनकी शरण में जाने के बाद उन्होंने यहाँ के जो राजा थे उनका सारा भेद जो था, उनका सारा भेद सभी चीज़ें जो हैं उसको बताई, उस राजा को बताई। और कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो उसने सारे इस अपने राजा के सही गलत तरीके, सही उसकी कमियां खामियां, उसके सभी चीज़ें उस राजा को बता दी। और उस राजा को पता चलने के बाद
उस राजा ने तुरंत ही युद्ध का आक्रमण किया उस राजा पर। और उस समय जो दूसरा राजा था जिसके वज़ीरों ने उन्हें धोखा दिया, तो उस समय उसके 7-8 साल पुराने एक बात जो गहन में दबी हुई थी एकदम से उसे याद आई कि जब उस व्यक्ति जो अस्तबल में काम करता था उसने मुझे समझाया कि आपको अपने ना ही मित्रों और ना ही शत्रु की परख है। तब उसे याद आया कि ज़िंदगी भर जिनको मैं अपना मित्र संबंधी वज़ीरों को समझता रहा, उन्होंने आज मुझे धोखा देके दूसरे राजा के पास चले गए और दूसरे राजा के पास चले गए लेकिन और जिनको मैं अपना शत्रु समझता रहा वो मेरे मित्र निकले। तो ऐसे में जब उन वज़ीरों ने उस दूसरे राजा को उसकी सारी कमियां बताई तो सब ने मिल के इस राजा पर आक्रमण किया और जिससे इस राजा की मृत्यु हो गई। ठीक इसी प्रकार हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म के अंदर जो है 10 इंद्रियां हैं और 11वां परमपिता परमात्मा का जो हमारी आत्मा है। मनुष्य लेकिन इन 10 इंद्रियों के चक्कर में फंसा रहता है और जो है 11वां जो आत्मा है उसका नाम जाप जपता है जिससे आत्मा वो बलवान हो। मन इन्हीं चक्रों में फंसा रहता है। ठीक इसी प्रकार एक बार की बात है, कुछ 11 लोग जो थे कहीं से जा रहे थे। कहीं से जाते समय क्या हुआ, वहाँ से जब गए तो रास्ते में एक नदी आई। तो सभी ने सोचा अगर हम इस नदी को पार करेंगे, तो नदी बहुत गहरी थी तो उनको लगा कोई हमारे में से एक आदमी, कोई ना कोई एक आधा आदमी वगैरह जो है वो इस नदी में गिर ना जाए, ना डूब ना जाए। तो किसी ना किसी तरीके से उन 11 लोगों ने नदी पार कर ली। थोड़ा सा लक्कड़ का सहारा लिया, पुल वगैरह बनाया, नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद 11 में जितने भी लोग थे सभी ने फिर से गिनती करी, ये पता करने के लिए कहीं हम में से कोई एक आदमी डूब तो नहीं गया। तो उसमें उन्होंने गिनती करी। गिनती करते समय पहले एक आदमी ने गिनती करी, उसने गिने कि ये तो 10 व्यक्ति हैं, उसने 10 की गिनती करी। फिर उसने अपने आप को गिना नहीं, उसने उन 10 व्यक्तियों को गिना। फिर दूसरे आदमी को कहा कि यार ये तो 10 व्यक्ति लगता है, हमारा एक आदमी जो है कहीं डूब ना गया हो, क्योंकि हम तो पहले नदी पार करने से पहले 11 थे। और फिर दूसरे व्यक्ति ने भी सभी आदमियों की गिनती करी लेकिन अपनी नहीं करी। फिर देखा कि अभी भी 10 है तो उनका जो शक था यकीन में बदल गया। लगता है सच में ही कोई व्यक्ति जो है गिर के मर चुका है, क्योंकि हम तो पहले वहाँ पे नदी पार करने से पहले 11 थे, आज हम 10 हैं। तो ऐसे करके सभी 1-2 लोगों ने जो है आपस में गिनती करी लेकिन अपने आप को नहीं गिना। तो हुआ क्या, फिर सभी लोग परेशान हुए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। अब उन्होंने अपना आसमान को अपने ऊपर उठा लिया। तो उस समय वहाँ से एक विचारवान व्यक्ति गुजरा और उसने उससे पूछा क्या हुआ भाई। तो उन्होंने कहा पूरा वृत्तांत सुना, ऐसे ऐसे नदी पार करने से पहले हम 11 लोग थे लेकिन अब हम 10 बचे। तो विचारवान व्यक्ति ने उन सभी की गिनती करी। गिनती करके उसने क्या देखा कि यह तो सभी के सभी 11 लोग ही हैं, फिर ये 10 क्यों गिनती कर रहे हैं। फिर विचारवान व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति को कहा कि चलो तुम सभी व्यक्तियों को गिनो। तो उस व्यक्ति ने सभी को गिना लेकिन अपने आप को नहीं गिना। तो उसने कहा देखो 10 हैं। फिर विचारवान व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा सभी को गिनो। तो उसने भी बाकी लोगों को तो गिन लिया लेकिन अपने आप को उसने गिना ही नहीं। तो विचारवान व्यक्ति को समझ आ गया कि ये व्यक्ति जो है अपने आप को ही सिर्फ गिन रहे हैं, अपने आप को नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों को गिन रहे हैं, अपने आप को नहीं गिन रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक और आदमी को कहा कि अब गिनो। तो सभी उस दूसरे आदमी ने भी बाकी 10 लोगों को गिना। फिर उस व्यक्ति ने उसकी उंगली पकड़ के कहा कि 10 ये लोग हैं और 11वें तुम हो। तुमने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, तुमने इनको तो गिना लेकिन तुमने अपने आप को नहीं गिना। ठीक इसी प्रकार जो 10 हमारे वो हैं जिस कारण हम अशांत और परेशान हैं, और 11वां जो हमारी आत्मा है वो भजन अभ्यास और भक्ति में हमें जो है प्रेरित करती है। ठीक इसी प्रकार जितना जितना हम नाम सिमरन आराधन करेंगे, जिस तरीके से उस विचारवान व्यक्ति वहाँ पर आया तो उनसे उन सभी को मदद मिली और उसको पता चला। ठीक इसी प्रकार जितना जितना हम भजन अभ्यास करते हैं और हमारी आत्मा का नाम सिमरन आराधन करते हैं तो उतना उतना हमें शक्ति मिलती है, हमें सच की परख होती है और हम नाम सिमरन आराधन करते हैं और हम जो 10 इंद्रियां उससे बच पाते हैं। तो इसीलिए हमें अब क्या करना है, परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है, उनका नाम सिमरन आराधन करना है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। एक बार फिर से सभी गुरुमुख चंद जी को जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।